दोस्तों, आज भारतीय सेना दुनिया की ताकतवर सेना में से एक मानी जाती है। जमीन हो, पहाड़ हो, रेगिस्तान हो, आसमान हो या समंदर हो, वो हर तरफ से अपने हथियारों का कहर दुश्मनों पर बरसाकर उन्हें मौत की नींद सुला सकती है। वहीं अब भारतीय सेना ने अपने दुश्मनों पाकिस्तान और चीन को उनकी औकात में रखने के लिए और अपनी ताकत को और ज्यादा मजबूत करने के लिए एक प्रयोग करने जा रही है, जिसे दुनिया में अब तक शायद ही किसी देश की सेना ने इस्तेमाल किया होगा। बताया जा रहा है कि भारतीय सेना अपने हथियारों के जखीरे में दो खतरनाक हथियार शामिल करने जा रही है। इनमें से एक जेट सूट है और दूसरे रोबोटिक व्हीकल। जेट सूट के इस्तेमाल से भारतीय सैनिक हवा में उड़ते हुए अपने दुश्मनों का शिकार करेंगे और पलक झपकते ही वहां से गायब हो जाएंगे। वहीं दुश्मन हमारे सैनिकों को छू भी नहीं पाएगा। वहीं रोबोटिक व्हीकल के जरिए सैनिक अपना सामान कहीं भी आसानी से ले जा सकेंगे। क्या होगी इन हथियारों की ताकत? कैसे ये चीन और पाकिस्तान में तबाही मचा सकते हैं? कैसे ये हथियार इन दोनों देशों की घटिया हरकतों को रोक सकते हैं? ये जानेंगे हम इस वीडियो में, तो आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, अभी आपने साइंस फिक्शन मूवी हॉलीवुड फिल्मों में देखा होगा कि इंसान अपने हाथों और पीठ पर जेट पैक लगाकर एक जगह से दूसरी जगह तक उड़ते नजर आए हैं। अब यही तकनीक भारतीय सेना ने अपने डिफेंस में लाना चाहती है, जिसके बाद भारतीय सैनिक भी उसी अंदाज में उड़ते हुए नजर आएंगे। ये सैनिक पलक झपकते ही किसी भी दिशा में उड़कर दुश्मनों का खात्मा कर देंगे। इसके साथ ही दुश्मनों की निगरानी, अटैक और दुश्मन के इलाकों पर कब्जे के काम को भी अंजाम देंगे। कई पश्चिमी देशों की सेना इस तरह के जेट पैक सूट पर शोध कर रही है, जिसमें अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम भी शामिल है। वहीं भारतीय सेना भी यही चाहती है कि उनके सैनिक भी ताकत के मामले में किसी भी सेना से कम नहीं रहे। इसीलिए वो बढ़ती तकनीक को अपनाते हुए सैनिकों को ताकत देना चाहती है। क्या होता है जेट पैक सूट? दोस्तों, जेट पैक सूट असल में टरबाइन आधारित मोबिलिटी प्लेटफॉर्म है, जिसे पीछे कमर पर बांधने के बाद जैसे ही स्टार्ट किया जाता है तो गैस की वजह से इंसान ऊपर उठने लगता है। इसे कंट्रोल करने का पूरा सिस्टम उड़ने वाले व्यक्ति के हाथों में ही होता है, यानी कि इंसान जहां चाहे वहां उड़ सकता है। वहीं भारतीय सेना की जेट पैक सूट की अगर बात की जाए तो इसे लेकर उनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। वो अपने सैनिकों के हिसाब से इस जेट पैक को बनवाना चाहती है। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट में बताया गया कि सेना ने 48 जेट पैक सूट और 100 रोबोटिक म्यूल के लिए टेक्निकल और कमर्शियल प्रपोजल जारी किया है। ये सभी खरीद सेना इमरजेंसी खरीद के तहत फास्ट ट्रैक प्रक्रिया से स्वदेशी कंपनियों से करने जा रही है। सेना ने अपने टेंडर में शर्तें और जरूरतें भी बताई हैं। इसमें कहा गया है कि जेट पैक सूट ऐसा होना चाहिए जिसे पहनकर सैनिक 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ सके और अपना ऑपरेशन अंजाम देकर वापस लौट सके। इसके साथ ही ये जेट पैक सूट ऐसे होने चाहिए जो सेफ्टी के लिहाज से बेहतर हो, जिसे पहनकर सुरक्षित टेक ऑफ और लैंडिंग में कोई दिक्कत ना हो और जिसे धारण करने के बाद किसी भी दिशा में आसानी से उड़ा जा सके। इसकी पेलोड कैपेसिटी 80 किलो से कम नहीं होनी चाहिए, यानी कि 80 किलो का इंसान आसानी से इस 40 किलो वजनी सूट के साथ आसानी से उड़ान भर सके। साथ ही इन जेट पैक सूट कम से कम 10 से 15 और ज्यादा से ज्यादा 40 से 45 डिग्री के तापमान में आसानी से ऑपरेट करने की क्षमता होनी चाहिए। इसके साथ ही सेना ने अपने टेंडर में यह भी कहा है कि इस सूट की शेल्फ लाइफ 10 साल से कम नहीं होनी चाहिए। वहीं जेट पैक सूट ऐसा होना चाहिए जिससे वो समतल, रेगिस्तान, पहाड़ और हाई ऑल्टीट्यूड एरिया से 3000 मीटर की ऊंचाई तक आसानी से ऑपरेट किया जा सके। दोस्तों, अगर सेना को अपने मुताबिक जेट पैक सूट मिल जाता है तो इसके जरिए सैनिक हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में या फिर ऐसे दुर्गम स्थान जहां तक पैदल पहुंच पाना मुश्किल होता है वहां आसानी से पहुंच सकते हैं। इसके साथ ही कोई कैजुअल्टी होती है और सेना के एक्सपर्ट मेडिकल अफसर को वहां भेजना हो तो वो इसके जरिए आसानी से पहुंच सकेंगे। इस जेट पैक सूट के आने के बाद सैनिक उसे पहनकर सीधे ही किसी भी चोटी पर पहुंचकर वहां अपना अभियान शुरू कर सकेंगे और चढ़ाई में लगने वाले समय में भारी बचत हो जाएगी। साथ ही निगरानी का लेवल भी बढ़ जाएगा। हालांकि आसमान में उड़ता सैनिक दुश्मन के निशाने पर आसानी से आ सकता है, लिहाजा इसके इस्तेमाल को लेकर भी तैयारी की जा रही है। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि इस दस्ते को चीन से मुकाबले के लिए हिमालयी क्षेत्र में तैनात किया जाएगा। पहाड़ों में सामान ढोएंगे रोबोट। दोस्तों, भारतीय सेना देश की रक्षा के लिए कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सरहदों पर डटी रहती है। वहां पर तैनाती को बनाए रखने के लिए रसद, ईंधन और एमुनिशन की सप्लाई को बदस्तूर जारी रखने के लिए जहां तक सड़कें हैं वहां तक तो गाड़ियों के सहारे सामान ले जाया जाता है, लेकिन जहां सड़कें नहीं हैं वहां आज भी रसद को पहुंचाने के लिए खच्चरों का इस्तेमाल किया जाता है। अब भविष्य में ये काम खच्चर नहीं बल्कि रोबोट करेंगे। इसी के मद्देनजर सेना के किक वो फॉर टेक्निकल एंड कॉमर्शियल प्रपोजल जारी किया गया है। हाल ही में सेना ने सामान ढोने वाले ड्रोन की खरीद की प्रक्रिया को शुरू किया। सेना ने फिलहाल 100 रोबोटिक खच्चर खरीदने की तैयारी की है, जिसके लिए टेंडर जारी करते हुए आर्मी ने अपनी शर्तें बताई हैं। इसमें कहा गया है कि वो व्हीकल क्वाड्रिलेटरल यानी 4 पैरों वाला होना चाहिए। साथ ही 10,000 फीट से ऊंचे इलाकों में काम करने के लिए फिट हो, जिससे ये अपने आप दुर्गम पहाड़ों में मूवमेंट कर सके। इसके साथ ये रोबोट सामने आई बाधाओं को अपने आप हटाने में सक्षम होने चाहिए और इनमें सेल्फ रिकवरी की क्षमता होनी चाहिए। इसके साथ ये रोबोट सामान लेकर आगे पीछे किसी भी दिशा में चलने में सक्षम होने चाहिए।
चाहिए। सूत्र के मुताबिक सेना ने टेंडर अपनी इमरजेंसी पावर का इस्तेमाल कर फास्ट ट्रैक मोड में दिया है, यानी कि उसे यह हथियार जल्द से जल्द चाहिए। आर्मी ने यह भी क्लियर किया है कि यह हथियार मेक इन इंडिया होने चाहिए, यानी इनकी खरीद भारतीय कंपनियों से ही की जाएगी। इसके पीछे का मकसद केंद्र सरकार के आत्मनिर्भर भारत के मिशन को बढ़ावा देना है। इससे हम दूसरे देशों पर डिपेंड नहीं होंगे, साथ ही हमारे देश की ताकत भी बढ़ेगी। दोस्तों, आज भारतीय सेना अपनी ताकत को लगातार बढ़ाती जा रही है। अगर चीन और पाकिस्तान दोनों मिलकर एक साथ भारत पर हमला कर भी दें तो इसके लिए तीनों सेनाओं के पास इतने खतरनाक हथियार हैं जो दोनों दुश्मन देशों की हालत पस्त कर सकते हैं, उनकी अकड़ ढीली कर सकते हैं। इन हथियारों की वजह से चीन और पाकिस्तान बड़ा हमला करने की नहीं सोच सकते। इतना ही नहीं, टू फ्रंट वॉर में चीन और पाकिस्तान की हर कुटिल चाल का सिर फोड़ जवाब देने के लिए भारतीय मिलिट्री तैयार है। यही वजह है कि ये दोनों भारत पर हमला करने से कतराते हैं। ये दोनों अपने देश में बैठकर भारत के खिलाफ बातें कर सकते हैं, लेकिन उसका सामना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आज भारत के पास ज्यादा बेहतर हथियार है, लेकिन फिर भी भारत का अलर्ट होना जरूरी है। दोस्तों, भारत और चीन की सेना के बीच एलएसी में कई हिस्सों में तनाव बढ़ रहा है। डोकलाम विवाद के अलावा अरुणाचल प्रदेश में भी दोनों देशों की सेनाओं के बीच झड़प हुई थी। अरुणाचल के तवांग में भारतीय सेना ने चीनी सैनिकों को पीछे खदेड़ दिया था, जिसके बाद चीनी सेना को घुसपैठ से पीछे हटना पड़ा था। उसके बाद चीन की तरफ से कोई घुसपैठ करने की हरकत नहीं की गई। वहीं रक्षा जानकारों का कहना है कि सरहद पर फिलहाल शांति नजर आ रही है, लेकिन चीन चुप नहीं है। वो अपनी ओर से लगातार सैनिक तैयारियों को मजबूत कर रहा है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पिछले हफ्ते भी तिब्बत में तैनात अपने सैनिकों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लड़ाई की तैयारियों को मजबूत करने का आह्वान किया। उसकी ओर से आ रहे खतरे के इनपुट को देखते हुए भारत की तीनों सेनाएं भी लगातार अपनी तैयारियों को तेज कर रही हैं, जैसे ड्रैगन की ओर से कोई दुस्साहस करने पर उसकी गर्दन मरोड़ी जा सके। वहीं पाकिस्तान की बात करें तो भारत और पाकिस्तान के बीच काफी लंबे वक्त से सीमा को लेकर मतभेद बने रहे हैं। पाकिस्तान अक्सर उकसावे की कार्रवाई करता रहा है, लेकिन भारत ने भी हमेशा उसे मुंह तोड़ जवाब दिया है। भारत की सैन्य ताकत पाकिस्तान की तुलना में काफी ज्यादा है। मैन पावर से लेकर हवाई और नेवी की ताकत के आगे पाकिस्तान कहीं टिकता नहीं। आज दुनिया में भारत एक प्रमुख सैन्य ताकत तो बन ही चुका है, साथ ही अब रक्षा के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बन रहा है। रक्षा समेत कई अन्य क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते भारत की धमक का लोहा आज पूरी दुनिया मान रही है। दोस्तों, इस बारे में आपका क्या मानना है? क्या भारत की ताकत के आगे चीन, पाकिस्तान जैसे देश टिक पाएंगे? क्या भारत की सरहदों को ये देश तोड़ पाएंगे? और क्या इन दोनों देशों की हरकतों पर कभी लगाम लग पाएगी? आपका क्या सोचना है? हमें अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।